A very good morning, good afternoon, and good evening to all of you. My name is Ansuraj Gupta and welcome to Ansu Biology Education Center. आज जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है ना, आज का टॉपिक हम लोग कवर करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस। इससे पहले हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में जो है ना काफी अच्छी तरह से समझे थे, और लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको भी जो है ना काफी बढ़िया से समझ चुके थे। और आज जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे। मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या था? एक ही कैरेक्टर उसमें इन्वॉल्व हो रहा था, बट यहाँ पे अब वैसा कंडीशन नहीं है। डाई हाइब्रिड यानी डाई का मतलब होता है दो, तो इसमें जो है ना दो कैरेक्टर को एक साथ लेकर जो है एक्सपेरिमेंट किया गया था। और एक्सपेरिमेंट को कौन कर रहे थे? मेंडल कर रहे थे। तो इसमें दो कैरेक्टर को एक साथ लिए, दो कैरेक्टर को एक साथ लिए, और एक्सपेरिमेंट जो है ना ये किस पे कर रहे थे? पी प्लांट पे कर रहे थे। तो यहाँ पे ये दो कैरेक्टर जो है ना एक साथ ये लिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। और यहाँ पे भी सेम इसी प्रकार से है, एक ये दो कैरेक्टर यहाँ पे हो गया। अगर यहाँ पे या तो इस प्रकार से अगर क्रॉसिंग होता है इसमें और इसमें सिर्फ, तो यहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो रहा था। अगर यहाँ पे ये भी सिचुएशन अगर आ जाता, सिर्फ इसमें और इसमें अगर क्रॉसिंग अगर होता, तो यहाँ पे भी मोनो हाइब्रिड कंडीशन था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये दोनों कैरेक्टर को एक साथ लेकर जो है एक्सपेरिमेंट किया गया। तो ये जो है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है राउंड, ये है येलो, ये ग्रीन, और ये व्रिंकल्ड। इसमें जो है ना पी जो है मटर जो है राउंड और येलो कलर का है, और इसमें व्रिंकल्ड और ग्रीन कलर का है। ये दोनों के बीच में जो है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उससे पहले तो गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें कितने प्रकार के गैमीट बनेंगे? इसमें कितने प्रकार के गैमीट बनेंगे? फॉर्मूला मैं बता चुका हूं नंबर ऑफ गैमीट का। नंबर ऑफ गैमीट अगर निकालना है तो 2 के पावर n। n क्या है? हेट्रोजाइगस एलील्स। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस एलील्स दिख रहा है? यहाँ पे हेट्रोजाइगस एलील्स नहीं दिख रहा है। ये दोनों एक तरह का है, ये भी दोनों एक तरह का है। अगर दोनों अलग अलग रहता है, जैसे इस प्रकार से अगर रहता, तो ये हेट्रोजाइगस था। बट यहाँ पे दोनों बड़ा वाला आर है और दोनों जो है ना बड़ा वाला वाई है, तो ये जो है ना हेट्रोजाइगस नहीं है, ये होमोजाइगस होता है। एक जैसा है तो होमोजाइगस, और अगर अलग है तो हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पे तो एक जैसा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है ना हेट्रोजाइगस नहीं है, यहाँ पे भी हेट्रोजाइगस नहीं है। तो यहाँ पे 2 के पावर 0 यानी 1, इसमें एक प्रकार का ही गैमीट बनेगा। अब लॉन्ग मेथड से भी देख लेते हैं, जैसे इस प्रकार से है, इसमें गैमीट बनाना है। तो जब गैमीट बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से गैमीट का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार से गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली 4 गैमीट तो है, बट ये 4 का 4 जो है ना एक ही प्रकार का है। तो यहाँ पे भी तो वही बोला जा रहा है कि एक प्रकार का गैमीट ही बनेगा, सिर्फ एक ही तरह का गैमीट है। तो ये जो है ना गैमीट ये साइड में बना। अब अगर यहाँ पे भी अगर नंबर ऑफ गैमीट्स निकालना हो तो क्या किया जाएगा? तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अपनाएंगे। तो क्या ये हेट्रोजाइगस एलील्स है? नहीं है, ये एक जैसा है। एक जैसा है तो होमोजाइगस, ये भी एक जैसा है तो होमोजाइगस। तो सेम यहाँ पे भी एक ही प्रकार का गैमीट बनेगा। इसमें यहाँ पे गैमीट कुछ इस प्रकार से फॉर्म हुआ, और ये साइड में जो है ना गैमीट कुछ इस प्रकार से फॉर्म हुआ। अब इसमें हुआ क्रॉसिंग, इसमें जो है ना क्रॉसिंग किया गया। तो इसमें क्रॉसिंग किया गया तो कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन हुआ, इस प्रकार का फॉर्मेशन हुआ।
यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये और ये अगर क्रॉस हो रहा है तो पहले बड़ा वाला को लिखा जाता है, उसके बाद छोटा वाला को। तो अगर इसमें क्रॉसिंग अगर हो रहा है, इस प्रकार से है, अगर क्रॉसिंग अगर ये दोनों में अगर हो रहा है तो ये चारों तो एक साथ हो गया। तो इसको सजा कर लिखना है, तो सजा कर लिखना है तो पहले बड़ा वाला को लिखेंगे। तो पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पे सारा का सारा इसी प्रकार से फॉर्म होगा, सारा का सारा इसी प्रकार से फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। आप जैसे भी कर कर देख लीजिए, यहाँ पे एक इधर वाला एक इधर वाला लेकर आप क्रॉस कर दीजिए, सेम यही आएगा। तो यही है F1 जनरेशन, यही है F1 जनरेशन। उसके बाद मेंडल क्या किए, उसके बाद ये जो F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी फॉर्म हुआ, इसको सेल्फ क्रॉसिंग किए, जिस प्रकार से मोनोहाइब्रिड में किए थे। मोनोहाइब्रिड में भी यही कंडीशन वो जो है ना अपनाए थे, और यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। बट फर्क ये है कि मोनो में जो है ना एक ही कैरेक्टर को लिए और डाई हाइब्रिड में दो कैरेक्टर को लिए। तो अब चलते हैं F2 जनरेशन की ओर। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब जो है ना इसमें जो है ना सेल्फ क्रॉसिंग किया गया, तो जब यहाँ पे क्रॉसिंग होगा तो उससे पहले गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो गैमीट का फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ गैमीट 2 के पावर n। इसमें जो है ना, इसमें देखा जाए पहले तो यहाँ पे ये एक हेटेरोजाइगस एलील्स यहाँ पे दिख रहा है, और ये दूसरा भी यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे दो यहाँ पे हेटेरोजाइगस एलील्स दिख रहा है। n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस एलील्स। तो यहाँ पे एक ये दोनों जो है ना अलग अलग इस बार है। पहले तो सेम था तो वो होमोजाइगस था, बट यहाँ पे अब अलग अलग है। तो यहाँ पे हेटेरोजाइगस एलील्स है। तो यहाँ पे टोटल से दो है, एक ये, यानी 2 के पावर 2 यहाँ हो गया, तो 4। इसमें टोटल से 4 गैमीट बनेगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी है, ये 1 ये 2। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यही लगेगा, और यहाँ पे भी 4 प्रकार का गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे 4 प्रकार का गैमीट बनेगा। इसमें 4 प्रकार का गैमीट बन रहा है इस प्रकार से। ये चारों अलग अलग प्रकार का गैमीट का फॉर्मेशन हुआ। इस प्रकार से ये साइड में बना। तो सेम तो ये भी इस साइड में भी है, इस साइड में भी जो है ना ये इसी का जैसा है, तो सेम इसी प्रकार से ये साइड में भी बनेगा। इस प्रकार से फॉर्म हो गया, गैमीट फॉर्म हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में जो है ना ये चारों के साथ यहाँ पे कर सकता है, ये चारों के साथ कर सकता है, ये भी चारों के साथ कर सकता है, ये भी चारों के साथ कर सकता है, और ये भी चारों के साथ हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा, क्रॉसिंग होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से सोल्व करते हैं। ये इसके साथ अगर यहाँ पे कंबाइन हो रहा है तो पहले बड़ा वाला लिखा जाता है। तो यहाँ पे दोनों तो बड़ा ही वाला है, तो आगे पीछे जो लिखना है वो लिख सकते हैं। अब ये इसके साथ किया तो ये दोनों बड़ा है, तो दोनों बड़ा ठीक है। अब एक बड़ा, तो पहले बड़ा उसके बाद छोटा, पहले बड़ा लिखना है उसके बाद छोटा लिखना है। तो ये और ये अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ा ये है तो ये लिखाएगा, उसके बाद ये छोटा, फिर यहाँ पे ये दोनों बड़ा ही है तो दोनों यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो पहले बड़ा उसके बाद छोटा, फिर बड़ा फिर छोटा। ये एक कंडीशन जो है
समाप्त। अब यहाँ पे ये इसी प्रकार से सेम यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों बड़ा है तो दोनों बड़ा लिख दिए। उसके बाद ये बड़ा ये छोटा, तो पहले इसको लिखना है उसके बाद ये लिखाएगा, क्योंकि पहले बड़ा को लिखना है उसके बाद छोटा को लिखना है। अब ये इसके साथ अगर जाएगा तो यहाँ पे ये दोनों बड़ा है तो दोनों बड़ा, दोनों छोटा है तो दोनों छोटा। अब यहाँ पे ये इसके साथ गया तो ये पहले बड़ा है तो पहले ये बड़ा उसके बाद छोटा। अब यहाँ पे ये दोनों में बड़ा ये है तो यहाँ पे ये लिखा गया, उसके बाद ये छोटा। अब ये इसके साथ गया तो पहले बड़ा उसके बाद छोटा, फिर दोनों छोटा ही है तो छोटा है तो दोनों छोटा लिखा गया। उसके बाद सेम इसी प्रकार से जो है ये इसके साथ और इसके साथ ये चारों के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बड़ा ये है तो छोटा उसके बाद फिर बड़ा, तो यहाँ पे दोनों बड़ा ही है, दोनों बड़ा ही है। तो जब दोनों बड़ा है तो किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे भी है, पहले बड़ा फिर छोटा, फिर यहाँ पे पहले यहाँ पे ये बड़ा है तो जब ये बड़ा है तो पहले बड़ा उसके बाद छोटा। अब इसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा। अब दोनों छोटा है तो दोनों छोटा लिखा गया, अब दोनों बड़ा है तो दोनों बड़ा लिखा गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे भी दोनों छोटा है तो दोनों छोटा लिखा गया। उसके बाद यहाँ वाला बड़ा है तो जब यहाँ वाला बड़ा है तो ये बड़ा, उसके बाद ये छोटा तो ये छोटा। अब लास्ट वाला बच रहा है। अब यहाँ पे ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो पहले बड़ा ये है उसके बाद छोटा। अब ये दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा ये है तो जब ये है तो पहले ये लिखाएगा उसके बाद ये लिखाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे भी करेंगे तो पहले बड़ा फिर छोटा। अब दोनों छोटा है तो दोनों छोटा लिख देंगे। अब यहाँ पे ये दोनों में मल्टीप्लाई अगर किए तो दोनों छोटा फर्स्ट में ही है तो दोनों छोटा लिख देंगे। उसके बाद ये बड़ा है तो पहले बड़ा लिखेंगे उसके बाद छोटा लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी करेंगे तो दोनों छोटा है दोनों छोटा है तो दोनों छोटा, इस प्रकार से हो चुका है। अब यहाँ पे एक जैसे वाले को एक तरफ कर देना है और एक जैसे वाले को एक तरफ ही करना है सिर्फ। तो इसके जैसा यहाँ पे कैरेक्टर जो है ना दिखना है हमें। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, क्वेश्चन में अगर पूछा जाए फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, फिनोटिपिक रेशियो क्या है जो हम लोग देखकर बतला सकते हैं। तो ये वाले को देखकर हम लोग क्या बतला सकते हैं कि वो जो P है ये राउंड है और येलो कलर का है, देखकर हम लोग बतला सकते हैं। हाँ बतला सकते हैं। यहाँ पे भी जो है ना इसको देखकर हम क्या बतला सकते हैं, ये R बड़ा है तो यानी राउंड यहाँ पे P है और ये दोनों में ये एक बड़ा है तो जब ये बड़ा है तो बड़ा वाला डोमिनेंट है, रिसेसिव जो है ना ये रिसेसिव है, सॉरी ये रिसेसिव है ये डोमिनेंट है तो कैरेक्टर इसका सामने आएगा। तो ये Y किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, येलो को, तो यहाँ पे ये दोनों एक ही में आया। फेनोटिपिक रेशियो में जो है ये दोनों एक ही में है। अब आगे इसी प्रकार से हमें देखना है R ये बड़ा R डोमिनेंट है, ये छोटा जो है ना ये रिसेसिव है। तो इसका मतलब क्या, P जो है ना P वो राउंड है। अब ये बड़ा Y ये भी बड़ा Y तो यानी येलो होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे रेशियो जो है ना निकाल कर 9:3:3:1 में डिवाइड हो जाएगा। आप लोग इसको देख कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बड़ा वाला आ गया तो कैरेक्टर उसी का शो होगा, जाहिर सी बात है। बड़ा वाला आ गया जैसे यहाँ पे है ये है तो ये है तो हमें जो है ना पहचानना है कि राउंड है, ब्रिंकल है या फिर ग्रीन है या येलो है, ये कलर को जो है ना हमें पहचानना है। तो पहचानने के लिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पहचानते हैं राउंड और ब्रिंकल में पहले कंपेयर कर देखते हैं। ये तो रिप्रेजेंट कर रहा था राउंड को और ये रिप्रेजेंट कर रहा था ब्रिंकल को, बट यहाँ पे ये दोनों में डोमिनेंट कौन है, ये बड़ा है डोमिनेंट ये है, छोटा ये रिसेसिव। यानी कैरेक्टर किसका सामने आएगा, यहाँ पे इसका कैरेक्टर इसका सामने आएगा। तो जब कैरेक्टर इसका सामने आया तो यहाँ पे P कैसा हुआ, राउंड।
अब ये दोनों में कर कर देखते हैं। ये बड़ा y, ये छोटा y, ये ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे बड़ा ये है तो डोमिनेंट ये हुआ और ये रिसेसिव हुआ, तो कैरेक्टर किसका सामने आएगा? डोमिनेंट का आएगा। तो डोमिनेंट वाला यहाँ पे क्या है? येलो। इस प्रकार से जो है ना हम निकाल सकते हैं। तो देखकर जो बतलाया जाता है वो फेनोटाइपिक रेशियो होता है। हमें जीनोटाइपिक रेशियो अगर इसमें से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? जीनोटाइपिक रेशियो का मतलब क्या होता है? एक जैसा दिखने वाला रहेगा, एकदम सेम कॉपी होगा, कॉपी ही होगा, तभी जो है ना उसको एक में काउंट करेंगे। इसमें जो है ना फेनोटाइपिक रेशियो में हम लोग क्या कर रहे थे, जो सिर्फ और सिर्फ देखकर हम लोग बतला रहे थे कि हाँ वो राउंड है, वो ब्रिंकल्ड है, वो ग्रीन कलर का है, वो येलो कलर का, ये हम लोग देखकर बतला रहे थे और उसको एक साथ रख रहे थे। बट जीनोटाइपिक रेशियो में ऐसा नहीं होता है। जीनोटाइपिक रेशियो में एक जैसा ही, जैसे अगर ये इस प्रकार से अगर सीक्वेंस है तो यही सीक्वेंस अगर यहाँ पे रिपीट अगर होगा तभी जो है जीनोटाइपिक रेशियो में ये दो काउंट होगा, वरना एक ही काउंट होगा। जैसे यहाँ पे एक और रिपीट हो गया तो यहाँ पे टोटल से अगर जीनोटाइप अगर यहाँ पे पूछा जाए तो यहाँ पे 2 होगा। अगर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रहे, इसमें पूछा जाए अगर जीनोटाइपिक रेशियो, तो यहाँ पे ये और ये एक जैसा है तो यहाँ पे 2 और ये एक अकेला, तो यानी एक ये। अगर यहाँ पे फेनोटाइपिक रेशियो बोला जाता तो यहाँ पे ये तीनों एक ही प्रकार का है, तीनों यहाँ पे राउंड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा बात नहीं है कि कोई यहाँ पे ब्रिंकल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे तीनों जो है ना ये राउंड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जीनोटाइपिक रेशियो फेनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे जो है ना 3:0 आ जाएगा। इस कंडीशन में 3:0 आ जाएगा क्योंकि ये तीनों एक ही जैसा है। अब यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे डिफरेंस आया, 2:1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि एक जैसा अगर लिखा हुआ है, अगर एक जैसा लिखा हुआ है तभी जो है वो जीनोटाइपिक रेशियो में उसको इन्वॉल्व करेंगे साथ में, वरना उसको अलग रखेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों अगर यहाँ पे देखा जाए तो फिनोटाइप में तो एक ही में काउंट हुआ, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जीनोटाइप में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये छोटा y यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक तो मिल गया, ये 3 मिल गया, बट लास्ट वाला डिफर है। तो जब लास्ट वाला डिफर हो तो एक में इसको नहीं रखना, ये दोनों को अलग रखना है, ये दोनों को अलग रखना है। ठीक इसी प्रकार से मिला सकते हैं, जैसे यहाँ पे मिला कर देखिए ये तीनों सही है, एक जैसा मिल गया, यहाँ पे भी मिल गया है, बट ये बड़ा ये छोटा, यहाँ पे फिर से डिफरेंस, तो ये भी जो है ना अलग ही रखाएगा। तो इसी प्रकार से जो है ना आप लोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।